मेथी मटर मलाई होटल और रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। और इस डिश को आप ना सिर्फ सर्दियों में ही बना सकते हैं, क्योंकि मेथी जो है सर्दियों में ही अवेलेबल होती है। आप ड्राई मेथी से भी इसको बना सकते हैं, बट उसका जो टेस्ट है ना इतना अच्छा नहीं आता है। तो आज मैं आपको मेथी मटर मलाई बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम फ्रेश मटर लिए हैं। तो जब भी आप मटर परचेज करें थोड़े से मोटे होने चाहिए, तभी उसमें अच्छी क्वांटिटी निकलती है। ये देखिए कितना भरा हुआ मटर है। इस तरह के मटर आपने परचेज करने हैं। और फ्रेश मटर नहीं है आपके पास, आप फ्रोजन मटर का यूज़ भी कर सकते हैं इस डिश को बनाने के लिए। तो इस तरह से सारे के सारे मटर को आप छील लीजिए। ये देखिए सारे मटर मैंने छील लिए हैं। इसके साथ में आपको मेथी चाहिए होगी, तो एक गुच्छी मैंने मेथी की ली है। और मेथी के आपने जो पत्ते हैं ना उनको तोड़ लेना है। ज़्यादा मोटे डंठल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, जल्दी पकते नहीं है और थोड़े कड़वे भी होते हैं। तो देखिए पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं। इसके बाद आप मेथी को 2 से 3 पानी से धो लीजिए, ताकि मेथी के बाहर से मिट्टी रेत वगैरह लगी हो वो निकल जाए। तो ये देखिए मेथी को 3 पानी से मैंने धो लिया है। इसके बाद इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं और अच्छी तरह से इसका पानी जो है आपने निकलने देना है। जैसे इसका पानी अच्छे से निकल जाए, इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए थोड़ा सा बारीक बारीक आप मेथी को काट लीजिए। अगर आप ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप मोटा मोटा भी काट सकते हैं मेथी को। और एक बार ज़्यादातर हम मेथी की सब्जी बनाते हैं, थोड़ी कड़वी हो जाती है, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह से बनाएंगे आपकी मेथी की सब्जी बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी। ग्रेवी बनाने के लिए आपको 2 प्याज, 12 से 15 आपने काजू लेने हैं। काजू को आपने कम से कम आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख देना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और प्याज को आपने रफली काट लेना है। तो ये देखिए एक पैन में मैंने काजू डाल दिए हैं, साथ में रफली कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ में 2 कप आपने इसमें पानी के ऐड करने हैं। और इसके साथ आप 2 हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए तीखा करने के लिए ग्रेवी को। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है जब तक बॉयल नहीं आता है। जैसे बॉयल आ जाएगा, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम करनी है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपने काजू और प्याज को पका लेना है, ताकि प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जो प्याज के अंदर एक स्मेल होती है ना वो भी खत्म हो जाए। तो ये देखिए 12 मिनट तक मैंने पका लिया काजू और प्याज को। इसके बाद आपने छान देना है, जो पानी है उसको हटा दीजिए। यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, पर उस पानी में प्याज की थोड़ी सी स्मेल रह जाती है, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा पानी डाल के आप इनका एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। तो ये हमारा देखिए वाइट ग्रेवी का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। सबसे पहले हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 1.5 से 2 बड़े चम्मच आपने ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे ऑयल जैसे आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच। आप लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए, ग्रेवी को थोड़ा तीखा करने के लिए। और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ थोड़ी देर पका लीजिए। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो, आप अदरक को चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पेस्ट को भी मैंने अच्छी तरह पका लिया है और प्याज का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करना है। तो एक यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसको बारीक काट के ऐड कर दिया है। आप टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें देगी मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए। और इन मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए मसालों को भी पका लिया टमाटरों के साथ मैंने। इसके बाद आपने इसमें हरे मटर ऐड कर देने हैं। आप चाहे हरे मटर को ना पहले बॉयल भी कर सकते हैं, बट मैं मसाले के साथ इनको अच्छे से भून के बनाऊंगा। हम इनको ना डायरेक्ट पकाएंगे प्याज टमाटर के साथ में। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और कम से कम 5 मिनट तक आप हरे मटर को पकने दीजिए। आप चाहे इनको कवर करके भी पका सकते हैं। तो ये देखिए हरे मटर का कलर चेंज हो चुका है और पक चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने इसमें मेथी ऐड कर देनी है और मेथी को भी आपने इसी तरह से पकाना है। अब मेथी के अंदर जो कड़वा टेस्ट होता है वो कैसे खत्म होता है, मेथी को आप अच्छी तरह से भून के बनाएंगे ना, तो मेथी का जो कड़वा टेस्ट है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। और एक बार जब भी आप मेथी को काटते हैं ना, उसमें ना पानी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। पानी रहेगा, पानी के साथ मेथी पकती रहती है ना, उसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मेथी भी अच्छी तरह से पक चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने प्याज और काजू का पेस्ट ऐड करना है यहाँ पे। तो अच्छे से आप मटर और मेथी को पहले पका लीजिए, फिर काजू का पेस्ट ऐड कीजिए।
मिक्सी ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पेस्ट चिपका रहेगा, थोड़ा सा पानी डाल के आपने वो भी डाल देना है। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना आपने अभी, क्योंकि अभी हम इस काजू के पेस्ट को भी थोड़ा सा भून लेंगे यहाँ पे। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, ताकि जब हम ग्रेवी को पीसते ना उसमें कच्चा सा टेस्ट होता है, तो जैसे आप उसको भून के बनाएंगे उसमें वो टेस्ट खत्म हो जाता है। तो ओके, देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने प्याज और काजू के पेस्ट को भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो लगभग 1 कप आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो ये जो सब्जी है ना थोड़ी थिक ही खाने में अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं करनी है आपने इसकी। ये देखिए 1 कप मैंने भर के इसमें पानी का ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, ताकि सब्जी में जल्दी से बॉयल आ जाए। और इस सब्जी को ना 2 तरीकों से बनाया जाता है। एक वाइट ग्रेवी में भी सब्जी को बना के तैयार किया जाता है, वो रेसिपी भी चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं चैनल के ऊपर। और सब्जी में थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, थोड़ा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा चीनी डाली है मैंने, देखिए बिल्कुल थोड़ी सी, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें बटर का ऐड किया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में आपने इसमें ना मलाई ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्रीम का यूज़ कर रहा हूँ। 2 चम्मच भर के आप इसमें क्रीम के डाल दीजिए। क्रीम नहीं है, दूध की मलाई को अच्छे से फेंट के डाल सकते हैं। तो ये हमारी मेथी मटर मलाई बनके तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।